नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मंजू आर्ट्स में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राम सीता विवाह की इस पेंटिंग को ड्रॉ कर लिया था। आज हम इसकी कलरिंग शुरू करेंगे और इस पेंटिंग को कलर करने के लिए मैं वाटर कलर्स का इस्तेमाल करूंगी। सबसे पहले बॉर्डर कलर करेंगे दोस्तों, और इन फ्लावर्स को कलर करने के लिए मैं ऑरेंज कलर का इस्तेमाल करूंगी। ऑरेंज का 283 शेड है ये। दोस्तों, इस तरह से पूरे बॉर्डर को कलर कर लेंगे। तो ये ऑरेंज का काम मैंने बॉर्डर में कंप्लीट कर लिया है। अब हम इस शेप को कलर करेंगे। सबसे पहले हम ग्रीन के 453 वेरिडियन ह्यू शेड का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम पूरे बॉर्डर में कलर कर लेंगे, एक एक शेप को छोड़कर। तो ये बॉर्डर मैंने कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। अब जो शेप हमने छोड़ा था उसके अंदर 351 प्रूसियन ब्लू का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम इस पूरे बॉर्डर को कंप्लीट कर लेंगे। बॉर्डर की कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसी ब्लू कलर का इस्तेमाल करके हम भगवान राम की बॉडी को कलर करेंगे। इस प्रूसियन ब्लू के अंदर मैंने व्हाइट मिक्स करके लाइटर शेड बनाया है। इस तरह से हम भगवान राम के शरीर को पूरा कलर कर लेंगे। तो भगवान राम को हमने कलर कर लिया है। अब माता सीता की बॉडी को कलर करेंगे, और इनकी बॉडी को कलर करने के लिए मैं 283 ऑरेंज शेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। लक्ष्मण जी और जनक जी को कलर करने के लिए मैं 492 येलो ऑर्चर कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ। लक्ष्मण जी और राजा जनक की बॉडी को हमने कलर कर लिया है। अब भगवान राम की धोती को कलर कर लेते हैं। 236 लेमन येलो का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं धोती को कलर करने के लिए। ये रेड का 053 कैरमाइन शेड है। टू 36 लेमन येलो है।
दोस्तों ये सेम 453 वेडियन ह्यू है जो कि हमने बॉर्डर में भी इस्तेमाल किया था कलर करने के लिए। डार्क ग्रीन कलर होता है ये। ये 078 क्रोम ग्रीन लाइट ह्यू है। दोस्तों ऑरेंज के 283 शेड में थोड़ा सा रेड कलर मिलाकर मैंने ये डार्कर शेड बनाया है।
दोस्तों हमने बॉडी और कपड़े वगैरह तो कलर कर लिए हैं। अब हम वरमाला को कलर कर लेते हैं। वरमाला के इस हिस्से को कलर करने के लिए मैंने लेमन येलो में येलो ऑर्चर मिक्स किया है। ये 053 कैरामाइन है। तो दोस्तों अब बैकग्राउंड को कलर कर लेते हैं। नीचे के फ्लावर्स और ऊपर की डेकोरेशन को कलर कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले हम सभी कैरेक्टर्स के बालों को कलर कर लेते हैं। प्योर ब्लैक कलर का इस्तेमाल कर रही हूँ मैं बालों को कलर करने के लिए। राजा जनक जी के बालों को ग्रे दिखाने के लिए मैंने ब्लैक कलर में थोड़ा सा वाइट कलर मिक्स किया है। ये 255 माव कलर है, डार्क पर्पल कलर होता है ये। इसमें थोड़ा सा रेड और वाइट मिक्स करके मैंने लाइट शेड बनाया है, और इस कलर का इस्तेमाल मैं बैकग्राउंड के फ्लावर्स को कलर करने के लिए करूंगी। आप किसी और कलर से भी ये सारे फ्लावर्स कर सकते हैं, जैसे कि येलो या ऑरेंज भी अच्छा लगेगा। इस तरह से हम सारे फ्लावर्स को कलर कर लेंगे। फ्लावर्स को मैंने कलर कर लिया है। अब हम ऊपर के डेकोरेशन को भी कलर कर लेंगे। सेम ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रही हूं मैं दोस्तों, जिसको हमने पहले भी इसमें यूज किया था। 255 माव शेड है ये। इस तरह से हम ऐसे सारे शेप्स को कलर कर लेंगे। ये 078 क्रोम ग्रीन लाइट ह्यू है। सेम ऑरेंज कलर है जो हमने पहले भी इस्तेमाल किया था। ये सेम डार्क पर्पल कलर है। लेमन येलो और येलो ऑर्चर का मिक्स शेड है ये।
ज्वेलरी के भी कुछ हिस्सों को हम कलर कर सकते हैं। धनुष को कलर करने के लिए मैं 031 बर्न सिएना का इस्तेमाल कर रही हूँ। पेंटिंग की कलरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम कपड़ों में थोड़ी डिटेलिंग कर लेंगे। दोस्तों अब धनुष की डिटेलिंग बाकी है, उससे पहले हम सभी कैरेक्टर्स की आंखें वगैरह डार्क कर लेंगे। और भी कोई लाइन अगर आपको लगता है कि कलर से छुप गई है तो उस ब्लैक लाइन को आप डार्क कर लीजिए।
इसी तरह से हम लक्ष्मण जी के धनुष की भी डिटेलिंग कर लेंगे। दोस्तों राम सीता विवाह की ये पेंटिंग तैयार हो चुकी है। आप चाहें तो बाहर के बॉर्डर को भी किसी कलर से कलर कर सकते हैं, जैसे कि रेड, ब्लैक या ब्लू भी अच्छा लगेगा। इन सारे फ्लावर्स के अंदर की लाइंस को आप एक बार फिर से हाईलाइट कर दीजिए, यानी कि ब्लैक आउटलाइनिंग कर दीजिए। आप ब्रश से या परमानेंट मार्कर से कर सकते हैं। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपको ये पेंटिंग कैसी लगी। तो मैं बहुत जल्दी लौटूंगी एक नए वीडियो के साथ और हम एक नई पेंटिंग बनाएंगे। टिल देन बाय।